अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो हम लोग लेके आए हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे। अब ओंटारियो में या कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते हैं। बेसिकली हम लोग जो आज वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ओंटारियो में सारा ओंटारियो प्रोविंस में कैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लाइसेंस का कैटेगरी वाइज इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो कैटेगरी ए बी सी डी और वैसे वो बढ़ते जाता है। तो कैटेगरी ए में जो व्हीकल आता है वो ज़्यादातर लाइक हेवी व्हीकल होता है, जो कि ट्रेलर हुआ, ट्रक हुआ, वो सब कैटेगरी ए में आता है। और जैसे जैसे व्हीकल लाइट होता जाता है वैसे वैसे उसका कैटेगरी बी सी वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोग जो है कार के लिए आज डिस्कस करेंगे कार का लाइसेंस का बेसिकली। तो वो कार का लाइसेंस जो है वो कैटेगरी जी में आता है। तो कैटेगरी जी भी 3 सबसेक्शन में डिवाइड है, G1 G2 G। और उसके बाद भी अगर आगे जाएंगे लाइक टू व्हीलर है यहाँ पे बाइक, तो वो कैटेगरी M के अंडर में आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कैटेगरी G के बारे में बात करेंगे, जो कि स्टार्ट करेंगे हिना जी। तो पहला हमारा आता है G1, जो कि नॉलेज टेस्ट होता है। तो नॉलेज टेस्ट देने से पहले सबसे पहली बात तो आप लोग प्रिपरेशन करके जाना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑनलाइन ई बुक मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपका पीडीएफ होगा पूरा, और सिनेरियो वाला भी पीडीएफ उसी में होगा। उसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कि $160 का होगा। और अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो आपको थोड़ा कम चार्ज लगेगा। जीवन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप 16+ होने चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली यहाँ पे स्टूडेंट हैं या फिर न्यूली इमिग्रेंट हैं यहाँ पे, तो आपको पासपोर्ट आईडी आपका चाहिए, सिन नंबर चाहिए, राइट। अगर आप कैनेडियन हैं तो आपका आईडी प्रूफ चाहिए यहाँ का। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आप एक बार टेस्ट दे सकते हैं, राइट। G1 टेस्ट जो कि नॉलेज टेस्ट है। तो उसको देने से पहले हम लोग यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार रीड करके जाएं। और अगर बाय चांस फेल हो जाते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से रीटेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आपका $16 या $15 लगेगा आई थिंक। और उसका रजिस्ट्रेशन का आपको फीस देना होगा बाहर जाके एग्ज़ाम हॉल से। वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आप तुरंत जाके भी आप दे सकते हैं। नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर जगह का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ चेंज हो सकता है। तो हो सकता है आप लोग को समझ ना आए, हो सकता है फेल हो सकते हैं, सॉरी। फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके 40 क्वेश्चन होंगे, राइट। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आपका साइन, सिंबल्स या सिग्नल्स, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी जो होगा वो आपका सिनेरियो बेस्ड होगा, राइट। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पढ़ के जाएं। बिल्कुल। और आपको 20 में से 16 मार्क्स लेके आने हैं, राइट। पासिंग मार्क्स 16 है, राइट। तो आप पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप तब फेल होते हैं तो जैसे कि हिना ने कहा आप वापस से, और अगर एक में पहले कैटेगरी में पास हो गए और सेकंड कैटेगरी में फेल हो गए तो जब आप दोबारा टेस्ट देंगे तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वापस से दोनों टेस्ट देना है। जिसमें आप फेल हुए सिर्फ वो वाला दे सकते हैं। $15 दीजिए, वापस थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद वापस जाके एग्जाम दे दीजिए। मतलब जितने बार आप $15 देते रहेंगे तब उतने बार आप रीटेस्ट देते रहेंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसमें। तो ये था हमारा नॉलेज टेस्ट G1 के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है G2। तो G2 का टेस्ट जो है वो बेसिकली लर्निंग भी है, प्लस ये वो ज़्यादा जो है ऑन रोड टेस्ट है। तो G1 और G2 के बीच कम से कम 8 से 12 महीने का इंटरवल होता है। आप G1 के बाद साथ साथ G2 नहीं दे सकते हैं अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए। तो यहाँ पे एक कैच है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आइएगा। अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो अपना लाइसेंस, ओरिजिनल लाइसेंस भी लेके आना है, और वहाँ से आपको आरटीओ से ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट भी लेके आना है, जो कि एक पेपर होता है। तो वो अगर आप यहाँ पे सबमिट करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में तो अगर आपका इंडिया ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल पुराना है तो G2 लाइसेंस आप साथ साथ ही दे सकते हैं बिना आपका 8 महीना या 12 महीना रुके। और अगर 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको G2 का टेस्ट देने का ज़रूरत ही नहीं है। आप G1 के बाद सीधा G लाइसेंस दे सकते हैं, G का टेस्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो ज़रूर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल और ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट ज़रूर लेके आएँ, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में दोनों लेके जाएं। आप उनको दिखाइएगा तो वो आपका डिपेंड ऑन योर जितना दिन का है लाइसेंस,
तो वो आपका स्किप हो जाएगा। कंसेशन दे देंगे। हाँ आई थिंक उसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी थोड़ा कम होती है। हाँ, ये भी है कि रजिस्ट्रेशन फीस जैसे कि $159 है, तो उसमें भी आपका थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है, $15-20 कम हो जाता है। और G2 लाइसेंस, G2 का जो टेस्ट है उसमें भी टाइम कम हो जाएगा, और या तो स्किप भी हो सकता है पूरा G2 का टेस्ट। तो G2 होता कैसे है? G2 बेसिकली टेस्ट है, जब आपको G1 लाइसेंस मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप अपने से गाड़ी चला सकते हैं। तो G2 लाइसेंस मिलने के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। वो भी, उस पर भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि मिडनाइट के दौरान आप नहीं चला सकते हैं, हाईवे पे नहीं चला सकते हैं, और आपके साथ अगर आप दिन में भी चला रहे हो तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए, आपके साथ कम से कम 5 साल पुराना उसका लाइसेंस होना चाहिए। तो एक बार मान लो कि आपने G2 का टेस्ट लिया और G2 पास हो गए, तो आपको G2 का लाइसेंस मिल गया और आप गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप रात में नहीं चला सकते हो और हाईवे पे नहीं चला सकते हो, बाकी दिन में आप अकेले चला सकते हो G2 लाइसेंस के साथ। और G2 के बाद जो G लाइसेंस, मेन लाइसेंस का एग्जाम है, उसमें 1 साल का इंटरवल है। वही फिर से कैच है, अगर आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करते हो तो ये 1 साल का जो गैप है वो कम हो जाएगा, आप G लाइसेंस सीधे दे सकते हो। तो G लाइसेंस का जो टेस्ट है वो सीधे डायरेक्टली दे सकते हो, ऑनलाइन बुक कीजिए, या तो आप वॉक इन पे भी जाइए। अगर आप ऐसे सिटीज में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, लाइक ब्रैम्पटन हो गया, टोरंटो हो गया, या मिसिसागा हो गया ओंटारियो प्रोविंस में, तो अच्छा होगा आप ऑनलाइन बुक करके जाएं टेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, लाइन बहुत होता है। तो अगर आप ऑनलाइन बुक करके जाते हैं तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टेस्ट दीजिए और जो भी पास फेल होगा, रिजल्ट होगा, वो आपको हाथ के हाथ बता दिया जाता है। तो बट G लाइसेंस का टेस्ट देने से पहले आप ज़रूर लेसन ले लेना। ड्राइविंग लेसन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अनलाइक अदर कंट्रीज यहाँ पे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि हम लोग को पता नहीं है, यहाँ कनाडा के लिए अलग है। तो यहाँ पे क्लास लेना बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग का। क्लास का वो चार्ज करते हैं, जो कि क्लास देते हैं, जो कि ट्यूटर होता है। एक क्लास का डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी, जो कि वैरी करता है, लाइक $35 $45 पर आवर। एक जो सेशन होता है वो लगभग 45 मिनट से 60 मिनट का होता है, और ऐसा कम से कम 4-5 क्लास आपको लेना ही पड़ेगा G लाइसेंस देने से पहले। तो आप जोड़ लीजिए $50 एक क्लास का है, तो फिर लगभग $300 आपको जो है वो क्लास में ही जाने वाले हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं लेके जा रहे हैं तो हो सकता है आप फेल हो जाएं फर्स्ट अटेम्प्ट में। एग्जैक्टली, और रिस्क नहीं लेना है। उससे अच्छा है कि आप प्रिपेयर होके जाएं, राइट। तो हाँ, तो एक क्लास आपने ले ली, आपने अपना एग्ज़ाम बुक कर लिया, अब आप जाएं, आप अपना रोड टेस्ट दें, और वो आपको हाथ के हाथ ही बता दिया जाएगा कि आपका गलती क्या है। अगर आपने सही नहीं किया आप फिर से दे सकते हैं, और अगर सही हुआ तो आपको हाथ के हाथ ही एक लाइसेंस मिल जाएगा। बट जो हार्ड कॉपी है वो आपको मेलिंग एड्रेस पे उन लोग पोस्ट कर देते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कि आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अपना साथ लेके आएँ। अगर आपको 2 साल तक रुकना नहीं है, आपको प्रॉपर ड्राइवर होने में यहाँ पे 2 साल का टाइम लग जाता है, अगर आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं यहाँ का। और अगर लाइसेंस आप अपना सबमिट करते हैं, डिपेंड ऑन योर लाइसेंस कितने पुराना है, वो 1 साल से या तो 2 महीने के अंदर हो जाता है। अब हम लोगों का सजेशन यही है, अगर कोई भी नया आ रहा है यहाँ पे, 1-2 महीने के अंदर अपना लाइसेंस का काम करवा ले। लाइसेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक तो ID प्रूफ आपका हो जाता है, और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पे जॉब तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो जॉब आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जॉब्स में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर G लाइसेंस नहीं है तो कम से कम G2 लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ऐसा हमारे पास भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ आया जिसमें सब चीज़ सही है बट लाइसेंस नहीं है, तो आई एम सॉरी। जब आपके पास लाइसेंस हो तब प्लीज़ हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। एग्जैक्टली, ऐसा हुआ है, तो हम लोग ने खुद फेस किया है, राइट, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा। तो बेहतर होगा जैसे सिन नंबर लेते हैं तो आप अपना ड्राइविंग का भी जरूर ध्यान दें। और अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, मान लो आपका सब कुछ प्रोसेस हो गया, तो अच्छा होगा कि आप अपने फ्लाइट में या फिर जो भी आपका फ्री टाइम है तब वो PDF एक बार आप पढ़ लें। लाइक यहाँ पे आके हो सकता है आपके पास टाइम ना हो या फिर कुछ भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप यहाँ लैंड हो उसके बाद अपना जाके ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक जितना पुराना आपका लाइसेंस होगा, इंश्योरेंस का
जो अमाउंट है उतना कम होगा आपका। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप नए नए आए हैं, अभी गाड़ी लेने का कोई सीन नहीं है आपका, तो आप सोच रहे हो कि 1 साल बाद 2 साल बाद आप कार लोगे यहाँ पे तब आप लाइसेंस बनाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लाइसेंस बना के रखें, बना के रखने के बाद आपको कोई एक्सपेंसेस देना नहीं है, जो कि तब 2 साल के बाद एक्सपेंस होना है वो अभी हो जाएगा। बट ये है कि आपका लाइसेंस जितना पुराना होगा आपको इंश्योरेंस में उतना कॉन्सेशन मिलता है यहाँ पे, राइट। तो जैसे कि इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है, डिपेंड ऑन योर कार, आपका ब्रांड, कितने साल पुराना कार है, अगर नया कार ले रहे हो, ये सब चीज़ में बहुत सारा पॉइंट्स वैरी करता है। आपका लाइसेंस कितना पुराना है, तो अगर आपका पुराना लाइसेंस है तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली जिसका नया लाइसेंस है। तो इट्स बेटर कि अगर आप आ रहे हो नए आ रहे हो यहाँ पे, तो आप अपना लाइसेंस बना लो, और जब कार लेना है तब लेना, तब आपका ये हो सकता है होगा लाइक कि आपका लाइसेंस इतना पुराना है तो आपको इंश्योरेंस में थोड़ा सा कंसेशन मिलेगा, राइट। तो हाँ, क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत कॉस्टली होता है। इंश्योरेंस लाइक $300 से $400, $500 तक भी जाता है कभी कभी, डिपेंड करता है कार की वैल्यू पे, राइट। प्रोविंस टू प्रोविंस एंड प्रोविंस टू प्रोविंस पे डिपेंड करता है, कार के वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो हर महीने का ये मैं बता रहा हूँ, $300 से $500 हर महीने, जस्ट इमेजिन, हर महीने यहाँ पे इंश्योरेंस होता है। ये इसका एक अलग टॉपिक है। तो ये जब हम ले लेंगे कार, हम जब फेस करेंगे ये सिचुएशन, तो हम लोग इस पे विस्तार पे एक बनाएंगे वीडियो, ठीक है। तो अभी हम उस टॉपिक पे टच नहीं करेंगे, बट ये है कि हाँ, इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपका, और एक तो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ हो जाएगा लाइसेंस लेने के बाद। एग्जैक्टली। तो अभी हम लोग का जीवन लाइसेंस आ गया है, हम लोग ने एग्जाम दे दिया है, अब ये डायरेक्ट जी का प्रिपरेशन मैं करेंगे। जी का प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, जी का लाइसेंस का टेस्ट मुझे भी देना है, और हम लोग भी इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द इनका जी एग्जाम हो जाए, जी टेस्ट दे दें, राइट। ताकि अच्छा रहेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे हम खुद भी सोच मेरे रहे हैं। एक्सपीरियंस ये था, लाइक जब मैं G1 लाइसेंस का टेस्ट देने गया था, तो उन लोगों ने पहले बोल दिया था कि आपका सब चीज सही है, G1 आप दे दो, उसके बाद आप जी का भी टेस्ट आज ही दे दो, अगर इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड। बट तब मुझे कुछ ही ABCD नहीं आता था यहाँ का, राइट, क्या रूल है क्या नहीं है, तो मैंने नहीं दिया जी का। मैं वेट कर रहा हूँ तो लाइसेंस लेने के बाद। आप लोग ने रिस्क नहीं लेना है कि रिस्क लाइक बिल्कुल हम भी लोग नहीं को लेना। मतलब ये सऊदी से ड्राइव करके आए हैं, तो इंडिया का ड्राइविंग अलग है सिस्टम, Right सऊदी hand, का left अलग hand है, है, सऊदी का, बट यहाँ का सऊदी का एक जैसा है। हाँ, जैसे इंडिया में आपका राइट हैंड ड्राइव है, हाँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, जो कि सेम सऊदी का है। सऊदी का गल्फ है। में सारा हर जगह लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं आएगा। बट स्टिल फिर भी। मैंने नहीं हाँ, अभी मैं नहीं रिस्क गया नहीं लेना है। टेस्ट देने के लिए, क्योंकि फालतू में एक बार जब वो हो जाता है कि हाँ ये फेल हो गए हैं, तो हो सकता है दूसरी बार में वो लोग Impression खराब होता है। ज्यादा देखें। तो इट्स बेटर कि आप एक बार प्रिपेयर हो लो, लेसन ले लो, क्लास ले लो, $250-300 आप दे दो, उसके बाद आप प्रिपेयर होके जाओ, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ सब चीज मालूम है। तो हाँ, वो चीज है, कॉन्फिडेंस एक अलग आता है। वही है कि अगर आप रिटन एग्जाम भी देने जा रहे हैं तो फेल हो जाते हैं तो घबराना नहीं है, उसमें आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हो जाता है, क्योंकि हम लोग को उतना पता नहीं है क्या करें। साइन और सिग्नल का तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। लाइक एक बार आपने रीड कर लिया तो उसमें 100% आप 20 में से 20 आ जाएंगे आपके। बट जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उलझाने वाले वो ऑप्शन रखते हैं, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको। तो यही डिस्कस करना था आज की वीडियो में। मिलते हैं आप सबसे नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।